हेलो स्टूडेंट्स, वीएस इंग्लिश क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस एवं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पिछले कई वीडियोज में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। क्या वह दूध पीता था? जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया डिड वाक्य के शुरू में लिखा जाता है और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग किया जाता है। डिड ही ड्रिंक मिल्क? क्या वह दूध पीता था? वह क्या खाता था? दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है और बगल में मुख्य क्रिया आती है। वह क्या खाता था? क्या का अंग्रेजी व्हाट, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, करता ही मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था इट। वह क्या खाता था? व्हाट डिड ही इट। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द कितना बीच में, बगल में संज्ञा दूध और उसके बगल में मुख्य क्रिया पीना। राम कितना दूध पीता था। हम सबसे पहले कितना दूध का अंग्रेजी लिखें, हाउ मच मिल्क, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, हाउ मच मिल्क डिड राम ड्रिंक। इन तीनों वाक्यों में समानता यह है कि तीनों वाक्यों में सब्जेक्ट है। यहां वह सब्जेक्ट है, यहां भी वह है, यहां राम है। चौथा मैं बताता हूं कि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द को ही कर्ता माना जाता है। रोज मंदिर कौन जाता था? इसमें कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है। कई बार हो चुका, बताया जा चुका। हम चौथे प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद बनाते हैं अफर्मेटिव के नियम से, और अफर्मेटिव का नियम कर्ता के साथ सेकंड फॉर्म। तो यहाँ कर्ता कौन को मानेंगे? तो हु, और जाना का अंग्रेजी गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। हु वेंट टू टेम्पल डेली? रोज मंदिर कौन जाता था? मैं पिछले वीडियो में इन चारों प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों की चर्चा कर चुका हूं। मैं यहाँ तुलनात्मक विधि से आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस एवं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करना चाहा, इसलिए 2 ग्रुप मैंने बनाया है। एक तरफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरे तरफ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मैं अब इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ आ रहा हूं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का एक नियम है, और वह नियम है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या वह दूध पीता था? डिड ही ड्रिंक मिल्क? क्या वह दूध नहीं पीता था? डिड ही नॉट। देखिए, मैंने नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट ही के बाद किया है। डिड ही नॉट ड्रिंक मिल्क? वेरी इजी, बहुत ही आसान है। आप देखेंगे तो पता चलेगा 3 तरह के प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का अंग्रेजी बनाने का एक नियम, और वह यह है कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या वह दूध नहीं पीता था? डिड ही नॉट ड्रिंक मिल्क। वह क्या नहीं खाता था? व्हाट डिड ही नॉट ईट। देखिए, यहां सब्जेक्ट ही के बाद नॉट का प्रयोग। वह क्या खाता था? तुलना कीजिए, वह क्या खाता था? व्हाट डिड ही ईट। वह क्या नहीं खाता था? व्हाट डिड ही नॉट ईट। उसके बाद राम कितना दूध पीता था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ मच मिल्क डिड राम ड्रिंक। तो यहां देखिए, राम कितना दूध नहीं पीता था। मान लीजिए 1 लीटर रोजाना पीता था, उसे आदेश था 1 लीटर पीने का, और वह पता चलता था कि 1 पाव नहीं पीता था। राम कितना दूध नहीं पीता था, तो हाउ मच मिल्क डिड राम नॉट ड्रिंक। हमने यहां सब्जेक्ट राम के बाद नॉट का प्रयोग किया है, हाउ मच मिल्क डिड राम नॉट ड्रिंक। तो 3 तरह के प्रश्नवाचक नकारात्मक का अनुवाद बनाने का एक नियम कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। चौथे पर आइए। यदि चौथे प्रश्नवाचक का अनुवाद बनता है अफर्मेटिव के नियम से, रोज मंदिर कौन जाता था? हु वेंट टू टेम्पल डेली। यदि चौथे प्रश्नवाचक का अनुवाद बनता है अफर्मेटिव के नियम से, तो चौथे प्रश्नवाचक नकारात्मक का अनुवाद बनेगा निगेटिव के नियम से। और आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का नियम है कि हम कर्ता के बाद डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं।
तो रोज मंदिर कौन जाता था? हु वेंट टू टेम्पल डेली। रोज मंदिर कौन नहीं जाता था? तो हु डिड नॉट। करता हु है, सहायक क्रिया डिड के बाद नॉट का प्रयोग, हु डिड नॉट गो टू टेम्पल डेली। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग तर्क करें, तर्क करके सीखें। आगे देखिए, आपको पिछले वीडियो में मैं चौथे में भी कई तरह का बताया था, आप थोड़ा एक एक करके देखें। रोज मंदिर कौन लड़का जाता था? यहाँ कौन के बगल में नाउन सिंगुलर लड़का, रोज मंदिर कौन लड़का जाता था। मैंने आपको बताया है कि जब कौन के बगल में नाउन हो तो कौन का अंग्रेजी हु नहीं व्हिच होता है, व्हिच। तो कौन लड़का? व्हिच बॉय वेंट टू टेम्पल डेली। यह भी हमने अफर्मेटिव के नियम से बनाया। सब्जेक्ट हुआ व्हिच बॉय, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट, व्हिच बॉय वेंट टू टेम्पल डेली। तो यदि चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हम इसका अनुवाद बनाएंगे निगेटिव के नियम से, अर्थात कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। रोज मंदिर कौन लड़का नहीं जाता था? व्हिच बॉय डिड नॉट गो टू टेम्पल डेली। यहाँ कौन लड़के आते थे? कौन लड़के प्लूरल है, बहुवचन है। यहाँ कौन लड़के आते थे? व्हिच बॉयज केम हियर। यहाँ कौन लड़के नहीं आते थे? व्हिच बॉयज डिड नॉट कम हियर। यहाँ कितने छात्र खेलते थे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्लेड हियर। देखिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग। यानी आप याद रखें कि चौथे प्रश्नवाचक का अनुवाद बनता है उसी टेंस के अफर्मेटिव के नियम से, और यदि चौथा प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो उसका अनुवाद बनेगा निगेटिव के नियम से। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।